अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघा. सामना जिंकल्यानंतर बाबूशा संदीप फुटाणे आणि कंपनीचा जोश बघा किती वाढलाय. कारण का विजय हा आत्मविश्वास असतो आणि आत्मविश्वास याचा टॉनिक म्हणजे आपण बघितलं तर जर तुम्ही सामना जिंकला तर तुम्हाला अचानक तुमच्या शरीरामध्ये ऊर्जा संचारते. पुण्यात अक्षय गोलंदाजी मार्कवर राईट राऊंड तिकडे मारा करतो. 4 षटकांचा सामना. हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. अपील होता यावेळेला जोरदार अपील झालंय. बघा सर्व खेळाडू एसटी रक्षक राजदीप चौधरी किती जोरदार अपील करतोय. पंच बातचीत करतात यावेळेला. आवाज आलाय काहीतरी पण पायचा कशाचा आवाज आलाय पंचचा डिसिजन काय तो पायचा डिसिजन पेंडिंग आहे अजून. मोरेश्वर आणि ज्युनियर नितीन बातचीत करतायत. वाईट चेंडू कदाचित बॅट ग्राउंडिंग झाली असावी त्यामुळे हा आवाज आला असावा. संख्या धाव फलकात आपण पाहू शकता. 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या धाव फलकात 3 दीपू देखील आहेत आमच्या जोडीला. तर दीपू देखील आमच्या सोबतीला आहेत. आपण इथे पंकज देखील आहेत. व्यासपीठावरनं सामना एन्जॉय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सामना एन्जॉय. हा चेंडू लॉप केला यावेळेला. चेंडू खूप उंच गेलाय. संदीप फुटाणे आहे. चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. खूप चांगलं संगीत ऐकलंय. चला चला जाऊया दर्शनाला. पाऊस शिर्डीचे लाडू. आणि इथून जर बाबूशा जो संघ सामना जिंकेल तो कमीत कमी एक ट्रॉफीचा हकदार ठरणार. आपण म्हटलं तर टॉप 3 मध्ये जाईल आणि एक ट्रॉफी देखील त्याला हकदार ठरू शकतोय तो. तर पाहिजे कोणता संघ इथून टॉप 3 मध्ये अजून एक संघ पोहोचतोय. तर बघा खालडी संघाचे जर कोणी प्रतिनिधी कोणी आला खेळाडू आला असेल तर आपण आयोजकाची संपर्क साधा. काल काय खेळ दाखवला गावदी खालडी संघाने. करण निगुकर सुरेख गोलंदाजी. सौरभ खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं. हा चेंडू ऑन साइडला फ्लिक केलाय. बॉटम यांचा सुरेख वापर. चेंडू जातो यावेळेला सीमारेषा पार. षटकार. थँक्यू. बाबूशा सातत्याने आपण संगीत ऐकतोय. धावसंख्या धाव फलकातील 9 धावा. 4 षटकांचा सामना. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना. अक्षय गोलंदाजी मार्कवर. साकेला जयेश उर्फ चिंटू. फुल टॉस चुकीला माफी नाहीये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू जातो स्क्वेअर लेग सीमारच्या पार. षटकार. सुरेख फलंदाजी करतो यावेळेला जयेश उर्फ चिंटू. त्याला माहिती आहे इथून धावा कराव्या लागणार आहेत. 50 ते 55 धावा करायला चांगली इनिंग खेळावी लागणार आहे. दोन चेंडू 2 षटकार आले आहेत. बघा स्पर्धेत कोणी अजूनही 50 धावा कुठले नाही. मेडन षटक फेकलं नाहीये. कारण का मेडन षटक फेकणाऱ्या गोलंदाजाला कूलर आहे आणि 50 धावा कुठणाऱ्या फलंदाजाला कूलर आहे. धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहू शकतो यावेळेला 15 धावा. दीपू देखील आमच्या सोबतीला. 4 चेंडू चालेल. चेंडू द्यायचा जरा लवकर. जितेश देखील आमच्या सोबतीला आहेत. खूप चांगली कामगिरी केली आहे. क्रिकेट थोडंसं दूर आहेत पण गुणलेखकाची भूमिका खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडताना दिसत आहेत. गोलंदाजी मार्गावर अक्षय 15 धावा दिल्यात पॉवर प्ले मध्ये. 4 चेंडू मध्ये 15 धावा दिल्यात. दीपू आम्हाला माहिती देतात. खूप चांगले गुणलेखक आहे दीपू. सातत्याने त्यांच्या गावात जेव्हा जेव्हा स्पर्धा झाल्या दीपूचं मोठा हातभार असतं गुणलेखकाच्या भूमिकेत. अक्षय गोलंदाजी मार्कवर टाकला. जयेश. चेंडू यावेळेला सॉफ्ट हँडने खेळायचा होता. चेंडू बॅटची कडा घेऊन मागे सरकतो. यावेळेला 1 धावी ते कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 16 धावा. षटक संपतंय. मोरेश्वर 1 चेंडू बाकी आहे.
त्याने खून केलं षटक संपले. एक चेंडू वाईट फेकलाय मोरेश्वर. एक चेंडू बाकी आहे कारण दीपूने आम्हाला याआधीच माहिती दिली होती 2 चेंडू पण पंचांनी लगेच षटक संपल्याची खूण केली. संदीप फुटाणेच्या चेहऱ्यावर देखील स्मित हास्य दिसतंय. महत्त्वपूर्ण लढत जिंकली. इथून फाईट बॅक करू शकतो आताही अक्षय. गोलंदाजी मार्कवर एंड बदलतो आता. राईट राऊंड द विकेटने मारा करण्यासाठी येतोय. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, लॉंग ऑन. हा चेंडू खूप चांगला होता यावेळेला, व्यवस्थित मिडल होत नाहीये. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला इथे मात्र दुसरी धाव देखील. बघा किती घाई करतोय हा गोलंदाज अक्षय. थोडंसं शांत डोक्याने क्रिकेट खेळावं लागणार आहे. धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा आपण 10 फलकाती पाहू शकता. देवा मानेच्या जर बॅनरला डायरेक्ट चेंडू हिट झाला तर सूरज पाटील यांच्याकडून, सूरज म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. बघा देसाई संघाचे खेळाडू हळूहळू दाखल होत आहेत. इथून जो संघ जिंकेल तो फाईट बॅक करेल आपण बोलले तर हेडुटने संघाबरोबर, आणि तिथून जो संघ जिंकेल तो बाबूशा कमीत कमी एक ट्रॉफीचा हकदार ठरू शकतो आणि रोख रक्कम घेऊन जाऊ शकतो आपल्या घरी. सो आपण म्हणतो हेडुटने संघ कुणाची वाट पाहतोय. दातेवली की आपण म्हणजे तर काटई. तर पहिल्या षटकाच्या समांतर दीपू धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकतो. 18 धावा. एक गडी बाद झालाय. तर संदीप फुटाणे काय गोलंदाजी केली होती या आधीच्या सामन्यामध्ये, तशाच प्रकारची आता गोलंदाजी करावी लागणार आहे. अजय पाटीलला आपण पाहू शकता. बॅकवर्ड पॉईंटला येतोय अजय पाटील. शॉर्ट तडमॅनला एक क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट फाईन लेगला एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. एक क्षेत्ररक्षण लॉंग लेट रिझनमध्ये आपण पाहू शकता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षण, मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षण, एक लॉंग ऑफला आपण क्षेत्ररक्षण पाहू शकता. एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षण आणि कव्हर पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षण 30 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहू शकता. तर संदीप फुटाणे गोलंदाजी मार्कवर देसाईगाव एंड कडून स्ट्रायकेनला जयश्वर रुपये चिंटूला आपण पाहू शकता. हा चेंडू बॅकफुटला गेलाय, स्क्वेअर कट करतोय. पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडूला खेळलाय. चेंडू पायचा थर्ड मॅन रिजन मध्ये येतोय का? 2 धावा पूर्ण झाल्या. पायचा तिसरी धाव पूर्ण होते का? आणि 3 धावा देखील चिताच्या वेगाने कंप्लीट केले जात आहेत. तर संख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. या वेळेला 21 धावा. बाबूशा स्क्वेअर कट केलं तर पण चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी गती कमी झाली आणि 3-3 क्षेत्ररक्षक बॅटिंगला आले होते चेंडू पकडण्यासाठी. चांगला खेळ बघायला मिळतो काटे संघाच्या माध्यमातून. खरं पहिला सामना जिंकल्यानंतर आपण म्हणजे तर एक उत्साह निर्माण झाला त्या खेळाडूंमध्ये. संदीप फुटाणे गोलंदाजी मार्गवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट मार्क होता. स्ट्रायकला विनीत. हा चेंडू शपलून ऑन साईडला खेळायचा होता. 1 धाव इथे कंप्लीट केली जाते. पायचा दुसरी धाव होते का? इथे 2 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. पायचा तिसरी धाव कंप्लीट केली जाते का? 3 धावा कंप्लीट केल्या. लेझी क्रिकेट. बाबूशा काय म्हणाले आपण म्हणतो क्षेत्ररक्षणाबद्दल? बिल्कुल सर बालू पांडे सर, मैं तो इसलिए बात करता हूँ कि मेहनत इतना थोड़ा सा हेलो तो चलिए यहाँ पर फील्डिंग डिपार्टमेंट से मैंने पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले भी मैच में कि अगर ऊँट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा. आपको अगर पूरी टूर्नामेंट जीतना है ना तो गेंदबाजी बल्लेबाजी के साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट ये भी मजबूत आपको रखना होगा. तब जाकर आप डीजे ब्रावो के सॉन्ग सुन सकते हो, डीजे चॅम्पियन्स. नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी करतोय संदीप, पण क्षेत्राची साथ लाभत नाही. 24 धावा 10 फलकाती. चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा आता व्यवस्थित चेंडू मिडल होत नाहीये. 1 धाव इथे कंप्लीट केली जाते. स्वतः गोलंदाज येतोय. 1 ने धाव संख्या वाढते. धाव संख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. याला 25 धावा आपण पाहू शकता. बघा जे बुलेटवाले त्यांना विनंती, लाईट बंद करा बुलेटची. धन्यवाद. दर्शक 10 फलकाती 25 धावा. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर 4 षटकांचा सामना. इथून जो संघ जिंकेल तो फाईट बॅक करेल आपण हेडुटने संघाबरोबर. संदीप फुटाणे गोलंदाजी मार्कवर. सायकल विनीतला आपण पाहू शकता. चेंडू बॅकचे कडा घेऊन चेंडू मागे सरकला होता. यावेळेला यष्टीरक्षक चांगलं दाखवतं. यावेळेला आपण म्हणतोय राजदीप चौधरी डॉट चेंडूची समाप्ती. सर एक गोलंदाजी बघायला मिळाली. मोठे फटके देत नाही संदीप मारून, पण क्षेत्ररक्षक चांगलं झालं नव्हतं.
पुणे गोलंदाजी मार्कवर संदीप फुटाणे राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार्क होतो स्ट्राईकला विनीत. हा चेंडू लॉफ्ट केला यावेळेला चेंडू उंच गेलाय पण लांबी मात्र प्राप्त होत नाही. नो मॅन लँड्स मध्ये चेंडू पडतोय जोपर्यंत चेंडू फीड होईल. पडिश लॉंगॉनवाले क्षेत्र चेंडूला फीड करतोय. 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 27 धावा आपण पाहू शकता. एक गडी बाद 27. प्रथम फलंदाजी करताना दातील संघ विनीत स्ट्राईक एंडला. संदीप फुटाणे गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर तिकडनं मारा करतोय. लॉफ केला यावेळेला चेंडू वाईडिश लॉंगाला क्षेत्ररक्षक चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. रवी सुदाम म्हात्रे आणि देवा माने यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. बघा पाण्याची मागणी केली जरा पाणी घेऊन जायचंय. दोन षटक संपले. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता 27 धावा करत आपण म्हणतो 4 षटकांचा सामना बाबूशा आणि इथून 2 षटक संपले 27 धावा आल्या आहेत. गडी बाद झाल्याचा विचार केला तर 2 गडी बाद गेलेत. संदीप फुटाणेने या षटकामध्ये धावा दिल्या फक्त आणि फक्त आपण बघितले तर 9 धावा दिल्या आणि मिस फिल्डिंग देखील झाली नाही तर आणखीन चांगला स्पेल बघायला मिळाला संदीप फुटाणेचा आणि गडी सुद्धा बाद केला. यस बाबूशा. हाँ निश्चित रूप से बालू पांडे सर बात करेंगे. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ लेकिन सर जो आखिरी का 2 ओवर है ना ये 2 ओवर काफी कुछ इस मैच को निर्णय बना देगा. अगर रन कहीं 25-27 रन जोड़ ले तो खुश रहेंगे. 50 तक भी पहुंच गए तो अगर 50 के अंदर रोक लिए ना फिर भी काटे टीम वो भी खुश रहेंगे संतुष्ट रहेंगे उनके गेंदबाजी से. नक्कीच काटाई संघाची गोलंदाजी खूप चांगली. संदीप फुटाणेला आत्मविश्वास मिळाला. काय फलंदाजी केली पहिल्या सामन्यामध्ये. कारण का बाकी आपण बघितलं राहुल थोडासा अपयशी ठरला होता. रोहितने चांगली फलंदाजी केली. संदीप फुटाणेने आपण बघितलं मिडल ऑर्डरमध्ये येऊन खूप चांगली फलंदाजी केली. स्ट्रायकेटला फलंदाज आपण पाहू शकता यावेळेला अनिकेतला आपण पाहू शकता. अनिकेत नो स्ट्राईकला जयेश. तर गोलंदाजी मार्कवर येतो रोहित. रोहित कशा प्रकारे आता गोलंदाजी करतोय. वैयक्तिक पहिलं संघाचा 30 षटक घेऊन आहे. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण शॉर्ट फाईन लेग बॅकवर्ड स्कोअर लेग मिड विकेट बडीश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षण आपलं पाहू शकता. चेंडू बॅकवर्ड जाऊन यावेळेला ड्राइव्ह करतोय. सुरेख फटका बघायला मिळालाय. आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जातोय यावेळेला थांबलाय चेंडू. आता बघा गती किती कमी झाली चेंडूची. राज पाटीलने प्रयत्न केले देखील नव्हते. कव्हर नाहीये यावेळेला. फुटबॉलचा प्रकार बघायला मिळतोय. अजून एक धाव मिळते का पाहायचं यावेळेला. 5 धावा मिळतात. कारण चौकार जर गेला असता बाबूशा तर चालला असता पण एक्स्ट्रा धाव गेली नसती. संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 32 धावा. थोडंसं क्षेत्ररक्षकांना मेहनत करावी लागणारे काटाई संघाला. कारण ग्राउंड फील्ड चांगली होत नाहीये. कैचेस से चांगले घेतात बाबूशा. निश्चित रूप से बालू पांडे सर देखिए इतनी अच्छी मैदान है. हरी भरी घास है. अगर जब आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेलने आ रहे हो तो फिर थोड़ी फील्डिंग डिपार्टमेंट से आपको मजबूत रखना होगा. मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर वुड से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा. अगर आपको आगे मैच खेलना है जाकर सेमीफाइनल फाइनल तो फिर आपको हर डिपार्टमेंट से मजबूत करना होगा. नक्कीच बाबूशा. तर पुन्हा एकदा विनंती करतोय देशाचे जर कोणी मान्यवर किंवा ज्येष्ठ नागरिक आले असेल तर या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. रोहित गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला जयेश. चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता यावेळेला. अपील होतं जोपर्यंत चेंडू फीड होईल. एक धावी ते कंप्लीट केली जाते. यस मोरेश्वर पाटीलचा इशारा बघा किती चांगल्या प्रकारचा येतो. लेगबायच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली. ते प्रोफेशनल पंच आहेत. सातत्याने क्रिकेट खेळतात. पंचांच्या भूमिकेत देखील आम्ही त्यांना भरपूर वेळा पाहिलंय. आवीच्या चेहऱ्यावर देखील सुमित हास्य दिसतंय. तर इथून जो संघ त्यांच्यावर फाईट बॅक करेल. हा चेंडू खूप चांगला होता. खोलो टप्प्याचा खोदून काढला. चेंडू जातो कार्पेटच्या लॉंग ऑफला. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं यावेळेला. करण आहे. एकपेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. धावसंख्या 10 फलकावरती आपण पाहू शकता यावेळेला 34 धावा. आवी असा एक खेळाडू आहे की नेहमी आमच्याशी चर्चा करत असतो. सांगतो बाळू माझा फॉर्म नसला की मी सांगतो की मी 12 राहतो खेळणार नाही. इतर चांगल्या खेळाडूंना खेळवा. पण आज मात्र स्वतःने परफॉर्मन्स खूप चांगला दिला क्षेत्ररक्षणमध्ये. हा चेंडू फुलटॉचा ड्राइव्ह केला यावेळेला. कव्हर्सला मिस स्पीड होते. एक धाव पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव पूर्ण होते का पाहायचं. करण येतो बॅटिंग देतो तोपर्यंत अवधी होता 2 धावा घेण्याचा. तर सगळ्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 36 धावा आपण पाहू शकता. चांगली आपण म्हणतो गोलंदाजी बघायला मिळते. बाबूशा मोठे फटके येत नाहीत पण मिसफील्डमुळे जास्त धावा गेल्यात आतापर्यंत.
रोहित गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म वर तिकडे मार्क स्ट्राईकला जयेश शप्पल झालेत ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळतात दोन क्षेत्राच्या गॅप मध्ये चेंडू जातो यावेळेला आउटफील्ड फास्ट आहे तीन धावा पूर्ण झालेल्या आहेत तर संख्या 10 पलकारते आपण पाहू शकता या 39 धावा बाबूशा तिथे थोडंसं आपण गवत आहे त्यामुळे चेंडू थोडासा संत गतीने गेलाय आणि जिथे चौकात जाणार 3च धावा मिळतात बालू पल्ले सर रनिंग बिटवीन देखिए कितने तेज है ये दोपहर का लंच करके आए हैं या नींबू पानी शरबत की कमाल है आपको लग रही है नाही बाबूशा नक्कीच मी तर म्हणे लिंबू पाणी तुम्हाला एनर्जी ड्रिंक आहे एनर्जी तुमच्या शरीरात वाढू शकते हा चेंडू यावेळेला मिस टाइम शॉट आहे फलंदाज बाद होतो यावेळेला अनिकेत बॅक टू पवेलियन बाबूशा आपण लिंबू पाण्याची वार्ता केली आणि लगेच डीजे मास्टरनी भेलपुरीचं गाणं लावलं बघा डीजे मास्टर किती हुशार आहे बिल्कुल उसके साथ भी उन्होंने बता दिया कि तुझे मिर्ची लगी तो क्या करो लेकिन बालू पल्ले सर कहते हैं ना तोता इतना मिर्ची खाकर फिर भी मीठी बोलती है लेकिन इंसान है ना आजकल के जो है ना इतनी महंगाई शक्कर खाकर फिर भी कड़वा बोलते हैं थोड़ा सा जमाना बदल रहा है कहीं ना कहीं नक्कीच बाबूशा तर पुन्हा एकदा मैदानाकडे जाऊया अंतिम षटक आता पाहायचं कोण घेऊन येतं यावेळेला शेवटचं षटक पाहायचं तर कोण घेऊन येतं यावेळेला 39 संदीप अंतिम षटक घेऊन येतं यावेळेला राज पाटील येतोय राज पाटील आता कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय आणि जयेश आता कशा प्रकारे जयेश आणि रोहित नाही की जोडी फार महत्वाची मैदानात आहे कारण इथून धावा कराव्या लागणार आहेत 50+ धावा करायचे असतील तर हवाई हल्ले करावे लागणार आहेत जावेद फरीद सर सुद्धा एक मैदानाचा फेरफटका मारून आले आहेत सकाळपासून सातत्याने पंचांच्या भूमिकेत आम्ही त्याला पाहिलंय एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहे बाबूशा या व्यक्तीबद्दल बोलायचं तर आमच्या केडीएमसीचे कर्मचारी सुद्धा आहेत आता 2 महिन्यात ते रिटायर देखील होतील नहीं मेरे हिसाब से ऐसे इंसान को रिटायरमेंट के बाद भी फिर भी रखिए क्योंकि कहीं कहीं सारी कंपनी में देखिए अच्छे काम करने के ऊपर से कंपनी की डिमांड भी रहती है लेकिन कभी कभी क्या होता है लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है सोचते हैं नौकरी के बाद कुछ फैमिली के साथ समय वक्त बिताया जाए नक्कीच राज गोलंदाजी मार्क स्ट्रायकरला आपण पाहू शकता यावेळेला जयेश नो स्ट्राईकला रोहितला आपण पाहू शकता 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे महत्त्वपूर्ण 6 चेंडू स्लोगरचा शेवटचा षटक राज ऑन साइडला फ्लिक केला यावेळेला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक येतोय अक्षय 2 धावा इथे पूर्ण होतात का पाहायचंय फलंदाज बाद बालू पांडे सर देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कांटे का सबसे अगर अभी तक उन्होंने जितनी खेल कर आए ना दोपहर से लेकर अभी 1-1.5 घंटे के अंदर सबसे अच्छी फील्डिंग ये देखने को मिली और इसलिए तो कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है गलती करने से जितनी अकल आती है और गलती हुई कुछ फील्डिंग से लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा काफी खूबसूरत फील्डिंग लाजवाब फील्डर थे रवी सुद्धा म्हात्रे यांचं देखील व्यासपीठाकडे आगमन होतं त्यांना देखील विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे देवा माने साहेबांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपण देखील ऑन साइडला हुक केलाय चेंडू खूप उंच गेलाय क्षेत्ररक्षक आहे तिथे फलंदाज बाद बालू पांडे सर मुझे ऐसा लगा जादू
3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथून जर एकात मोठा षटकार चौकार आला तर 50+ धावा येऊ शकतात. पण काही संघाचं मी कौतुक करेल, मिसफील्डमुळे तरी एवढ्या धावा झाल्या. हा चेंडू हेलिकॉप्टर उडवायचा, आता चेंडू जातो बॅटच्या कडे घेऊन बॅकवर्ड स्क्वेअर मध्ये एकदा पूर्ण केले पाहिजे. दुसरी तर होते का, 2 धावा इथे पूर्ण होणार नाही. अक्षयची चांगली फेकी येते, फलंदाज बाद. बालू पटेल सर, हम रिप्ले के माध्यम से देखा WTC, देखिए कितनी बेहतर क्लियरिटी के साथ और जिस तरह के विकेट कीपर देखिए, ये मैं कहूँगा अच्छे संकेत नहीं है काटे टीम के लिए, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करनी है और मेहनत डाली है फील्डिंग में कहीं ना कहीं. फील्डिंग डिपार्टमेंट देखिए रनआउट किए यहाँ पर, 2 रनआउट से एफर्ट्स बड़ा कमाल के दिखाएं, लेकिन कहते ना हल्की सी जो है ना, जो पैर मुड़ा यानी वहाँ पर थोड़ा सा धूल मिट्टी उड़ चुका है, क्योंकि आज तीसरा दिन खेला जा रहा है और कहते ना नया मिट्टी गिरा है. निश्चित रूप से कहते हैं जहाँ चिकना है वहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा समझ बूझ से वहाँ पर काम लेना होगा कहीं ना कहीं. उम्मीद करते हैं खड़े हो चुके खिलाड़ी थोड़ा सा फीट दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात रहेगी, लेकिन ज़रूरी है काटे टीम के लिए फिट रहना यहाँ पर. लेकिन से दातुली टीम चाहेंगे कुछ रन और जोड़ने के लिए, क्योंकि कुछ गेंदों से देखिए रनों में अंकुश लगा है. बालू पाटिल सर, क्या कहना चाहोगे बालू पाटिल सर, अगर ये रन कहीं 45 के अंदर रोक लिए तो फिर, क्योंकि अभी देखिए 42 बना है, कम से कम अगर 50 तक तो पहुंचना चाहेंगे दातुली टीम है. 2 चेंडू बाकी आहेत. मी राज पाटीलचं कौतुक करेल, काय गोलंदाजी केली, सुरेख गोलंदाजी. रोहित नाईक सारख्या फलंदाजाला मात्र संघर्ष करावा लागला धावांसाठी. आता नवीन फलंदाज भावेश येतोय, भावेश दळवी येतोय. 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. राज पाटील राईट आर्म ओव्हर द मारा करतोय. हा चेंडू लॉफ केला, यावेळेला टायमिंग चांगलं झालं का पाहिजे. चेंडू खूप उंच गेलाय, लांबी देखील प्राप्त झाला आणि चेंडू जातो मिड विकेट सीमाच्या बाहेर. षटकार. बाबूशाह इसे कहते हैं मौके पर ठोका लगाना और छक्का बहुत सही समय पर आया यहाँ पर बाबूशाह. बिल्कुल बिल्कुल बालू पाटिल सर, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है. लेकिन इस बार भी देखिए किस्मत भी कहते ना कभी कभी बहादुर के साथ है. गेंद को रोका गया, लेकिन जो परेशानी बनते आ रही ना लगातार, तीसरा चौथा रन वो बनते जा रहा है. देखिए 3 रन ले लिए यहाँ पर, क्या चौका और 4 रन नहीं बना, लेकिन फिर भी खुश रहेंगे लेग 22 के रूप में. देखिए अंपायर भी बता रहे हैं. बालू पाटिल सर, क्या कहना चाहोगे. नक्कीच बाबूशाह 3 धावा आल्यात आणि या 3 चेंडू आपण 2 चेंडू मध्ये 9 धावा उपयुक्त आल्या आहेत. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहू शकता 50+ 51 धावा, 52 धावांचं लक्ष असणार आहे काटाई संघासमोर. म्हणजे गोलंदाजांसाठी धावा झाल्यात बाबूशाह. इथून संघर्ष करू शकतो दातिवली संघ.
तर धावसंख्या धावफल करते 51 धावल्या. 52 धावांचं लक्ष असणारे 6 गडी बाद 51 धावा केल्या. 52 धावा 13च्या सरसेन धावा कुटाच्या आहेत. पण इथे मात्र आपण इथं दात्री संघ रोखतोय की आपण इथं जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटाई संघ या धावा पूर्ण करतो आणि पुढच्या फेरीत दाखल होऊन फाईट बॅक करेल हेडुटने संघाबरोबर. तर जाण्यासाठी जाऊया दुसऱ्या तडी आमचे साथी समालोचक आपण इथं बाबूशाह यांच्याकडे. तत्पूर्वी आपण इथं रवी अनंत म्हात्रे देखील व्यासपीठाकडे कुंजन त्यांना देखील विनंती करतो या आपलं देखील हार्दिक स्वागत. बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे तो यहाँ पर से अध्यक्ष जैसे देसाई गांव 2020 की खूबसूरत मंचर देखिए बात करेंगे जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई. और इसे 3 दिन की टूर्नामेंट से और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे. देखिए पहला नंबर प्राइस देखिए 1 लाख जहाँ पर है. सेकंड नंबर की प्राइस बात करेंगे 50,000 और तीसरा नंबर के प्राइस खुश रहेंगे 25,000. उसके साथ साथ मालिका भी देखिए मैन ऑफ द सीरीज टीवी एलईडी और उसके साथ साथ देखिए उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज उनके लिए देखिए यहाँ पर से कूलर और बेस्ट फील्डर के लिए यहाँ पर देखिए सूझ रखा गया है. और तारीफ करना चाहूँगा काफ़ी अच्छी मेहनत. राम पाटिल लीजिए, प्रवीण जी म्हात्रे लीजिए, नितिन जी पाटिल लीजिए, मोरेश्वर पाटिल जी लीजिए, जयेश म्हात्रे जी लीजिए, जूनियर नितिन लीजिए. और पूरी बात करेंगे ना यहाँ पर से जय वागेश्वर देसाई टीम की बात करेंगे. और रवि अनंत म्हात्रे साहब भी उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा. और रवि सुधा म्हात्रे साहब की अच्छी सपोर्ट्स. और उसके साथ देखिए हर बैनर कटआउट को डायरेक्ट हिट होता है तो उसके ऊपर भी इनाम काफ़ी रखा गया है निश्चित रूप से. लेकिन यहाँ पर बात करेंगे 52 रनों की टारगेट से एक बड़ी टारगेट माना जाएगा क्योंकि इसलिए 4 ओवर के मैच है. और हमारे साथ देखिए दीपेश जुड़ चुके हैं टाइगर से. बड़े अच्छे क्रिकेट से शौक रखते हैं, क्रिकेट से प्यार रखते हैं, क्रिकेट से लगन रखते हैं और बेहतर अपडेट देते रहते हैं हमेशा. हर टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाने की काम कर रहे हैं. और यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे थोड़ा साथ देते हुए स्कोरिंग की काम करते हुए दीपेश बात करेंगे. टाइगर कहा जाए तो क्या बड़ी नाम निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट से लेकर टाइगर टीम को देखिए आप किसी मैदान के ऊपर भी संघर्ष टक्कर करते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए काटे टीम ने जिस तरह की प्रभावित की है मैं कहूँगा थोड़ी सी बदलाव हुई गेंदबाजी में. अक्षय को इस बार गेंदबाजी के लिए पहला ओवर सौंपा गया था, निराश किए उन्होंने 18 रन खर्च किए. लेकिन मैं फिर भी काटे टीम के कप्तान की तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि दीपेश जी जो इंसान कहता है ना मैंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की, तो आप सोच लिए उसने कुछ सीखने का कोशिश भी नहीं किया. तो यहाँ पर काटे टीम के कप्तान ने गलती नहीं की, उन्होंने सीखने की कोशिश भी की है यहाँ पर कि देखा जाए अक्षय को थोड़ा सा ऊपर गेंदबाजी के लिए रखा जाए, रोहित को थोड़ा सा नीचे गेंदबाजी के लिए रखा जाए, कुछ समय के लिए थोड़ा नाकामयाब रहे लेकिन से नीचे आकर उनके गेंदबाजों ने अच्छी काम की. कुछ अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली, करण क्या वहाँ पर अच्छी फील्डिंग कर रहे थे. लेकिन से उसके बाद एक अच्छी टारगेट बनाने में दातुली टीम यहाँ पर वैभव विश्वजीत ठाकुर के बिग फैंस इस मैच का मजा लेते हुए उनका भी तहे दिल से स्वागत है. और ये चलिए भाई यहाँ पर स्कोर के ऊपर से खेला गया और यहाँ पर गेंद देखिए ऐसा निकला जैसे कहते ना अप्पा टप्पा चप्पा, यानी 2 टप्पा के बाद चौका. धन्यवाद डीजे मास्टर. और देखिए जिस तरह की पहली गेंद के पर राहुल ने चौका दागा ना ऐसा लगा कि शेखर धवन ने चौका दागा. कवर ड्राइव शेखर धवन की आप देखिए कितनी बेहतर खेलते हैं. कुमार सांगाकारा ले लीजिए लेफ्ट टाइम के बल्लेबाज और सौरभ गांगुली ले लीजिए दादा. अरे ये देखिए ये तो भाई धवन के जैसे खेल रहे हैं. धवन कभी कभी ऐसा फाइन आते हैं और ऑन साइड पर खेल देते हैं. कमाल की गैप ढूंढा और चौका दागा. कहते हैं ना घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के पैरों के ऊपर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है. और यहाँ पर बल्लेबाजों ने खुद के पैरों में घोड़े की नाल लगा ली है कहीं ना कहीं. इसे कहते हैं जिस तरह के उन्होंने 2 चौका दागा ना, फील्डर को भगाया, यानी मारता है कम घसीटता है ज्यादा. गैप ढूंढा चौका दागा. और थोड़ी सी विशाल मड़वी देखिए यहाँ पर जो कप्तानी लंबी समय से कप्तानी करते आ रहे हैं दादुली टीम के लिए, क्या वो अनुभव उनके काम में आएगा. तो चलिए इसी बीच माननीय अजीत पाटिल साहब कोलेगांव उनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए. अजीत पाटिल साहब आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए. चलिए गेंदबाज तैयार और ये चलिए फिर से एक बार अच्छी देखिए स्ट्रेट ड्राइव है, पसंदीदा शॉट
सचिन रमेश तेंदुलकर की। अरे देखिए पटाखों की आतिशबाजी, पहले जब दूल्हा आता था बारात आते थे ऐसे पटाखे की आतिशबाजी देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में देखिए वही दर्जा मिलता है मेहमानों को, ऊंचा दर्जा दिया जाता है मेहमानों को। देखिए कोलेगांव के अजीत पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। और जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखते हुए हेडवुड ने टीम के कप्तान देखिए अविनाश, इस मैच को बड़ी अच्छी नज़र से देखेंगे क्योंकि यहाँ से जीतने वाली टीम उनके साथ मुकाबला होगा। और हेडवुड ने के बात करेंगे, अच्छी प्रदर्शन 2 मैच खेले हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम कहते हैं ना कभी कभी ज़्यादा आराम भी हराम रहता है, थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए। और ये चलिए भाई समय पे किया वार, और यहां पर देखे गया एक फ्लाइट एट 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखिए दोनों बल्लेबाज, संदीप यहाँ पर छक्के दाग दिए और राहुल भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। ओहो ये चलिए AK-47 6 रन। गिली 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 चंपा खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठुकुम ठुक डीजे। धन्यवाद बालू पाटिल सर। कहते हैं ना बस में धक्का खाना क्रिकेट में छक्का खाना, आज मैं भी बस से आया बहुत धक्का खाकर, एक बराबरी के जैसे। क्योंकि गेंदबाज जब छक्का खाता है ना उसे बस के धक्का खाने के जैसे लगता होगा। और इस बार देखिए गेंद का लाइन छोटा नजदीकी मामला बन सकता है, बाल बाल बचे यहाँ पर से दोनों बल्लेबाज है, लेकिन जरूरी नहीं है बालू पाटिल सर, एक अच्छी साझेदारी बन रहा है दोनों बल्लेबाज के बीच में। और कांटे टीम देखिए इतनी गलती की है फील्डिंग में, लेकिन से बल्लेबाजियों की ताकत मैं पहले ही बता चुका हूं, और वही बल्लेबाजी दिखाते हुए कहते हैं ना अगर बिखरना है तो फिर निखरना जरूरी है। क्या कहना चाहोगे? पहला ओवर का देखिए खेल समाप्त हुआ है और रन देखिए स्कोर बोर्ड पर लग गया, जहां आपके सामने टारगेट है 52 और आपने 22 रन बना लिया पहिल्या ओव्हर में। नक्कीच बाबूशा, येणाऱ्या 18 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे, सामना अजूनही बॅलन्स आहे। जर इथून एखादा विकेट मिळवला आणि चांगलं षटक फेकलं तर वापसी करू शकतो दातिवली संघ। ज्याच दरम्यान ज्यांनी आम्हाला प्रथम क्रमांकाचं, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आणि तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी दिली आहे, स्वर्गीय हरिचंद्र शेठ बंडू पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण इथं रणजित हरिचंद्र पाटील आणि अजित हरिचंद्र पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत धन्यवाद देतो त्यांना की त्यांनी आम्हाला या ट्रॉफ्यास पुरवल्यात। बाबूशा अब बिल्कुल बिल्कुल सर, बालू पाटिल सर देखिए यहाँ पर बात करेंगे, शुरुआत जिस तरह की जरूरत थी उस तरह की शुरुआत आ चुकी है, लेकिन दातुली टीम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे वापसी की। लेकिन देखते हैं यहाँ से साझेदारों को कितना खतरनाक बनाते हैं। मैंडेटरी पावर प्ले हट चुका है, देखिए कप्तान ने जो नजदीक फील्डर थे ना, 2 फील्डर सीमा रेखा पर थे और यहाँ से देखिए 5 फील्डर सीमा रेखा पर और नजदीक देखिए कवर रखा गया है, शॉर्ट गली रखा गया है और शॉर्ट लेक रखा गया है। और ये चलिए जैसे फील्डर हटाया, बड़ी गैप है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? लंबी दौड़, लंबी रेस, वाह मान गए गुरु। इसलिए कहते हैं ना बालू पाटिल सर कि मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। क्या बात है बाबूशा, अप्रतिम झेल, कारण चेंडू इतका उंच गेला होता की जेज करायला टाइम मिळाला रोहित नाईकला आणि तो झेल आपण तो जेज केला। याच दरम्यान आपण तो अजित पाटील यांचा जो बॅनर आहे त्याला जर डायरेक्ट हिट चेंडू झाला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार राम पाटील यांच्याकडून। बालू वर्ल्ड सर क्या कैच, व्हाट अ कैच, मजा आ गया। नायक नहीं, ये तो भाई खलनायक बन जाएंगे अगर मैच जीत गए तो। नाही बाबूशा, काल अशाच प्रकारचे कॅचेस सौरभ म्हात्रे आपण इथं खालडी संघाचा खेळाडू काय झेल पकडले, अप्रतिम झेल। येता संकट कोणावरी, हात मदतीचा साकारी, हात मदतीचा साकारी, हात मदतीचा साकारी। घराघरात मना मनात पाहुणी कार्य कित्येक हृदयात पडला या प्रभाव, असा हो पडला या प्रभाव। देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम म्हात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव, देसाई गाव। क्या बात है, दिशा गांव के निश्चित रूप से दिलदार इंसान, इतने दिलदार हैं तब तो इतना दिलदार टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के बावजूद भी। क्या महत्व है यहाँ पर, लेकिन क्या कमाल के कैच पकड़े यहाँ पर, सितारी बनना चाहूंगा फील्डर की।
रोहित नाइक पूरी मैच में जान डाल दी। और देखिए कप्तान ने यहाँ पर एक कवर ड्राइव, मैंने बात बताना ये बंदा शेखर धवन के जैसे खेलता है राहुल, उसके लिए कवर लगाया गया है, कवर ड्राइव के लिए देखिए यहाँ पर से इसे कहते हैं अच्छी कप्तानी। और विशाल मड़वी को जो लॉन्ग टाइम कप्तानी रखा गया है ना उसका फायदा मिल रहा है। और इस बार देखिए ऑन साइड पर खेल दिए और ये बंदा देखिए बड़ा कमाल का बल्लेबाजी करते हुए, मारता है कम भगाता है ज्यादा और चुरा लिया यहाँ से 2 रन। बालू पटेल सर मेरे इसके अंदर तो भाई शेखर धवन की झलक दिखाई दिया, जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली। नक्कीच राहुल खूप चांगली फलंदाजी करतो, पहिल्या सामन्यात अपयशी ठरला आहे, त्याला माहिती आहे हा सामना फार महत्त्वाचा आहे, कारण संदीप फुटाणेचा विकेट गेला आहे, त्यामुळे जबाबदारीने खेळणं फार गरजेचं आहे। ती जबाबदारी ओळखून आता बाबूशा क्रिकेट खेळतोय, संयम आणि डोकं शांत ठेवून सिंगल डबल वरती जास्त भर देतोय आपण तर राहुल। लेकिन बालू पटेल सर थोड़ा सा यहाँ पर से बल्लेबाज को सोच इरादा बदलना होगा। जैसे कहते हैं ना हवा से क्या फूल खिलेगा जब तक बारिश ना हो, तो उसी तरह के सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। थोड़ा सा यहाँ पर चौके छक्के एक आंख दिखाना होगा हर ओवर में कहीं ना कहीं। और ये चलिए भाई यहाँ पर शेखर को भी किया चारों खाना चीट। राहुल देखिए शेखर धवन के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं और शेखर धवन के साथ ऐसा ही होता है, मिलिट्री पावर प्ले में जमकर चौके छक्के दागते हैं। जैसे मिलिट्री पावर प्ले समाप्त होता है ना फिर शेखर को थोड़ा सा बड़ा शॉट खेलना मुश्किल होता है, लेकिन सिंगल डबल के लिए इतना मुश्किल नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटा सा फॉर्मेट का मैच है, जोखिम तो आपको लेना होगा। और ये चलिए मुश्किल बना रहे हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है बालू पटेल सर, आग उगल रहे ऐसा लग रहा है ये गेंदबाज, क्या कहना चाहोगे? बाबूशा मी मगाशीच म्हणालो होतो एकाच विकेट आणि चांगली गोलंदाजी केली तर वापसी करू शकतोय आपण, तर दातेरी संघाने तोच प्रयत्न सुरू आहे, कारण संदीप फुटांचा विकेट मिळाला आणि 2 चेंडू डॉट फेकले जातात राहुलवरती थोडी दबाव असणार आहे आता या वेळेला। बिल्कुल देखिए दातोली टीम यहाँ पर तालीम से हौसला बढ़ा रहे हैं अपने खिलाड़ियों का, और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए। और ये चलिए भाई इस बंदे का नाम क्यों मैंने शेखर धवन रखा था, क्योंकि ये मारता है कम भगाता है ज्यादा। और एक निकल गया गिली गिली चौका। राजू पाटील आला नवस, राजसाहेबाने तो खास, राजू पाटील आला नवस, होती चर्चा गावागावात एकच वादा आमचा राजू। क्या बात है, एकच वादा। धन्यवाद डीजे। कहते ना जुई हो या चंपा हो, रजनी हो या बेला हो, हर फूल की खुशबू में एकाच वादा आमचे राजू दादा। और ये चलिए भाई शेखर तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं भाई, बेखर शेखर पूरी तरह से बेफिक्र बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन उनका साथ कैसे मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जो संदीप ने यहाँ पर बल्लेबाजी किए थे ना 2 छक्के दागे थे, उनके आउट होने के बाद करण और टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर 29 रन बनाए। और टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 52 रनों की टारगेट से, तो यहाँ से देखिए गेंद और रनों के बीच में फासला रह गया। 23 रनों की जरूरत है, 23 रन, और गेंद की बात करेंगे 12 गेंद के ऊपर से। अब बालू पटेल सर देखिए हल्की सी यहाँ पर टीम मीटिंग लिया गया है, आपको क्या लगता है यहाँ पर शेखर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या करण मैदान के ऊपर उतरे हैं, अभी तक कोई गेंद नहीं खेले हैं, क्या वो दबाव उनके ऊपर रहेगा, या आपको लगता है यहाँ पर दातुली टीम के गेंदबाज है, क्योंकि अक्सर जैसे जादूगर गेंदबाज हैं फिरकी के, क्या इसमें मुश्किल बनाएंगे? थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स यानी पानी भी लिया गया है। नक्कीच बाबूशा इथून सामना खूप चांगला बघायला मिळतो, बॅलन्स सामना, इथून जर विकेट मिळवला तर वापसी करू शकतो, आणि या षटकात जर धावा आल्या 10 ते 12 धावा तर आपण इथं पूर्णपणे वापसी करू शकतो, तो म्हणजे आपण इथं जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटाई संघ, त्यामुळे महत्त्वाचा सामना आहे आणि महत्त्वाची लढत इथे बघायला मिळते। आणि गोलंदाजाला आता मात्र कसून गोलंदाजी करावी लागणार आहे, खरं येणाऱ्या फलंदाजामध्ये अजूनही रोहित सारखा फलंदाज आहे, रोहित आहे, कारण संदीप फुटाणे बाद झाला, राजदीप आहे, राज पाटील आहे, चांगली फलंदाजी आहे खोलवर, पण इथून मात्र या फलंदाजांना चांगली इनिंग खेळावी लागणार आहे, खास करून राहुल चौधरीला। हाँ बालू पटेल सर, क्या आपको लगता है जो करण को बल्लेबाजी के लिए उतारा गया, जो पिछले मैच का हीरो था रोहित, क्या उन्हें थोड़ा बल्लेबाजी में ऊपर प्रमोट किया जा सकता था? क्योंकि देखिए क्रिकेट बॉलीवुड में काफी फर्क है, खिलाड़ी कितना भी हीरो हो कुछ दिन भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आज का दिन किसका अच्छा है ये देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है आएगा भी सुपरहिट, लेकिन क्रिकेट में हमेशा सुपरहिट देना मुश्किल है। शायद मेरे हिसाब से रोहित को थोड़ा आजमा सकते थे ऊपर बल्लेबाजी के लिए। नक्कीच बाबूशा, पण एक संघनायकाचा विचार असणार आहे, आपण फक्त बोलू शकतो, पण संघनायकाला ज्याला पाठवतो त्यालाच पाठवतोय तो बॅटिंगला, त्यामुळे कुठेतरी रोहितला शेवटच्या षटकासाठी त्यांनी राखून ठेवलं असेल। बालू पटेल सर ये भी अच्छी सोच, आपने अच्छी बात इसने बताया कि उन्हें शायद अंतिम 12 गेंद के लिए रखा गया है, शायद आखिरी 12 गेंद के ऊपर, क्योंकि इतना मुश्किल हालत नहीं है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को ना दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि हमें 23 रन बनाना है,
तो 2 ओवर आपके पास 12 गेंद बचाना है, तो आपको यही सोचना चाहिए इस ओवर में हम कैसे 10 से ज्यादा रन बना लें, यानी 13 या 15 रन में बना लेना। अंतिम ओवर में 8-10 रन इतना मुश्किल नहीं बनेगा, लेकिन ये ओवर में आपने विकेट गवा दिया, अगर रन नहीं बनाया। और दातुली टीम क्या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को चुना है यहाँ से 13 ओवर के लिए। देखिए इनकी अच्छी सोच, जो पिछली मैच का मैन ऑफ द मैच। और ये चलिए दातुली की, मैंने विशाल मडवी की क्यों तारीफ कर रहा था, रिकी पॉन्टिंग इनके अंदर है, इनके अंदर एमएस धोनी है, इनके अंदर माइकल क्लार्क है, और क्या कमाल की कप्तानी देखिए दिखाते हुए। नक्कीच बाबूशा विकेट टेकिंग गोलंदाजी, मी मगाशी म्हणतो विकेट मिळवला तर वापसी करू शकतो दातील संघाने, तोच विकेट त्यांना मिळालाय राहुल चौधरीचा। आता रोहित पाटील येतो मैदानात, आता मात्र पूर्णपणे त्याच्यावर देखील दबाव असणार आहे, कारण विकेट देखील त्याला शाबूत ठेवायचा आणि धावा देखील करायच्यात बाबूशा, म्हणजे दुहेरी भूमिका त्याला बजावी लागणार आहे मैदानात। लेकिन शेखर ने तो शेखर का काम किए, और शेखर जैसा करता है, और राहुल ने ऐसे शेखर के जैसे काम किए। मैंडेटरी पावर प्ले के बाद विकेट फेंक दिया, लेकिन टीम के लिए अच्छे काम करके आए, रन जोड़े उन्होंने, एक साझेदारी बनाया। और मैंने विशाल मडवी के बारे में जिक्र कर रहा था कि अच्छी कप्तानी, खोल कप्तान भी माना जाएगा, आक्रामक कप्तान भी माना जाएगा। उनके अंदर रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी दिखाई दे रही है, देखिए फील्डिंग कैसे आ रहे हैं उनके अंदर, सौरभ गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन से, और क्या कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। देखिए देवेंद्र को चुनना, यानी इनका मतलब वो जानते हैं कि ये ओवर काफी बड़ा है, कि बचेंगे तो लड़ेंगे। और उसी तरह की देखिए कप्तानी के ऊपर, भरोसे के ऊपर भी गेंदबाज देखिए खड़ा होता है। नक्कीच बाबूशा विकेट टेकिंग गोलंदाजी केली देवेंद्र, त्यांचा एक चांगला गोलंदाज आहे, आणि विकेट मिळवला कोणाचा, राहुल चौधरीचा। जर आता इथून विकेट जर मिळाला रोहितचा तर पूर्णपणे वापसी करू शकतो, कारण दबाव निर्माण होईल मग येणाऱ्या फलंदाजावर, कारण धावा देखील तुम्हाला 23 करायचे आहेत आणि चेंडू उरतील तुमच्याकडे फक्त 10 बाबूशा। बिल्कुल बिल्कुल से कहते हैं ना, दहशत बंदूक के गोली से नहीं, दिमाग से भी मचाया जाता है। और विशाल मडवी ने यहाँ पर दिमाग का खेल खेल रहे हैं, इसलिए तो सदाशिव कहा था फरिश्ते पिक्चर में, भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग में काफी ताकत होती है। लेकिन रोहित मैदान के ऊपर, और ये चलिए भाई देवेंद्र को क्यों लगाया गया था, रोहित को कर दिया यहाँ पर चारों खाना चीत। नक्कीच बाबूशा, थँक्यू डीजे मास्टर। बाबूशा मी मगाशी म्हणतो हा षटक टर्निंग पॉईंट असणार आहे, तो षटकामध्ये 2 चेंडू 2 विकेट मिळाले, आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट म्हणजे कुणाच्या, तर आपण बघितलं तर एक काशीनाथ मात्रे, सुरेश मात्रे साहेबांना विनंती करतो व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं, कारण 2 महत्त्वपूर्ण विकेट मिळवले यावेळेला राहुलचा, आणि आपण रोहितचा तर नवीन फलंदाज येतो यावेळेला। और चलिए यहाँ पर बालू पटेल सर, आप जानते हो 23 रन आपको बनाना है, और पहले ही आप जान चुके कि देवेंद्र को क्यों लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। ये सोचना चाहिए सामने वाली टीम को, खास करके काटी टीम के बल्लेबाज को, कि रोहित देवेंद्र को इसलिए लगाया गया है कि यहाँ से विकेट लेने के लिए लगाया गया, तो उन्हें आप समझबूझ के खेल लीजिए ना। पहले 2-4 रन सिंगल बना लीजिए, अंतिम 2 गेंद के ऊपर 2 बड़ा शॉट खेलने का कोशिश कीजिए। अगर आखिरी 2 गेंद में 2 विकेट भी गिरता है ना, फिर भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा, लेकिन आपने शुरुआत 2 गेंद में 2 विकेट डाल दिया, फिर आपको आने वाला जो 4 गेंद है ना और मुश्किल बनाएगा। नक्कीच बाबूशा, आता मात्र दबाव असणारे नवीन फलंदाज आला यावेळेला, आपण पाहिले तर अमित पाटीलवरती पूर्णपणे दबावाचा ॲड्रिक चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय बाबूशा। क्या कमाल के गेंद्स। और ये चलिए भाई, कहते हैं ना दूल्हा आने से पहले बारात ही पहुंच गए, बल्ला गेंद आने से पहले बल्ला ही आ गया आगे, और ये मुश्किल काम बना। नक्कीच बाबूशा, आता दबाव निर्माण झालाय, कारण का आपण पाहिलं तर इथे गडी बाद झाले तब्बल 3 विचार केला तर 6व्या क्रमांकाचा 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे, आणि कुठेतरी रोहित देवेंद्र चांगली फलंदाजी गोलंदाजी करतो यावेळेला बाबूशा। और ये चलिए भाई यहाँ पर से, और ये देखिए एक खराब गेंद कर बैठे, और जो दबाव बना था वो दबाव निकलता हुआ 6 रन। सुदामा म्हात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार मानाचा रवी मात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम मात्रे नाव। धन्यवाद डीजे। बालू पटेल सर, जो 2 विकेट गिरा था ना, जो दबाव बना था 3 गेंद के ऊपर, 4थे गेंद के ऊपर छक्का लगाने के साथ मैं कहूंगा अमित ने ये दबाव निकाला है, और ये चीज करना चाहिए, डर निकालना चाहिए दिल के अंदर से। चलिए पुरानी गेंद आ गई है यहाँ पर निश्चित रूप से। बालू पटेल सर, हम अक्सर कहते हैं कि डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा, भाई खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा, और यहाँ पर मेरे हिसाब से डर निकालना होगा, और इस तरह खुलकर बल्लेबाजी करना होगा। नक्कीच अमितने चांगलं काम केलं, षटकार आलाय, पण आता येणारे आपण म्हणजे तर 8 चेंडू मध्ये धावा हव्यात, 17 धाव्यांची गरज आहे बाबूशा। अजूनही सामना बॅलन्स आहे, इथून दोन्ही संघांना जिंकण्याची आशा करू शकतायत। इथून जर मात्र हे 2 चेंडू जर चांगले फेकले तर आपण इथे वापसी करू शकतो दातील संघाने, इथून जर एका चौकार षटकार आला तर सामना खुला होईल बाबूशा। निश्चित रूप से देखते हैं। और ये चलिए यहाँ पर से हल्के से खेलना चाहते थे, लॉन्ग अपील, देखते हैं अंपायर क्या यहाँ पर, वाइड, ओहो बिन पायल से बजा घुंघरू। एक्स्ट्रा में तो रन देकर गया है, लेकिन बालू सर कहते हैं ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। आप गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि खराब गेंद आएगी। अभी यहां से देखिए 8 गेंद जीत की बात करेंगे, 16 की जरूरत है। क्या कमाल का क्रिकेट खेला जा रहा है।
और देवेंद्र देखिए जिस गेंदबाज ने पहली 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट, उसके बाद छक्का खाने के बाद दिशा से भटके, लेकिन ये गेंदबाज वापसी करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। विशाल मड़वी देखिए अभी तक फील्डिंग अटैकिंग लगा रहे हैं और क्या कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। और समय ज्यादा मत लीजिए क्योंकि इसके बाद बात करेंगे ना आज का, तो ये आखिरी मैच है सेमीफाइनल के लिए, टॉप 3 के लिए एक मैच रहेगा एडुटनेट टीम और यहां से जीतने वाली टीम के बीच में। हवा में गेंद, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, और ये देखिए देकर गया चौका। इसलिए तो मैं कहा था भाई डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर गुरु तो आंध्र रसेल बनेगा, आंध्र रसेल बनेगा। आहे दिलदार मोठ्या मनाचा, नेता आहे तो गोरगरिबांचा, आहे दिलदार मोठ्या मनाचा, नेता आहे तो गोरगरिबांचा, आपल्या डोंबिवली शहरात निवडून येणार राज्य। और ये चलिए भाई यहां पर गेंद और रनों के बीच में रह गया। 7 गेंद 12 की जरूरत है, कुछ समय के लिए काम आसान हो चुका है। जयेश देखिए गेंद के नीचे थे, बालू बड़ी सर कैच लेने की कोशिश किए थे, लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अमित तारीफ करना चाहूंगा, 5वां नंबर के स्थान पर उतरे हैं। एमएस का स्थान है, बहुत बड़ी स्थान है, लेकिन अभी तक मैं कहूंगा एमएस के जैसे इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन ये गेंद कुछ समय के लिए। और ये क्या कर बैठे, काफी जल्दी बल्ला ले लिए, काफी जल्दी बल्ला ले लिए। देखिए दिक्कत क्या बनेगी, बालू बड़ी सर करण रहेंगे स्ट्राइक पर, जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेले हैं। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर से 6 गेंद 12 की जरूरत है। अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से एक सेट बल्लेबाज होता तो फिर काम आसान रहता, लेकिन फिर भी अभी भी मुश्किल नहीं है। अमित ने 2 चौके दागे हैं, लेकिन थोड़ा सा करण को भी हात खोलना होगा। नक्कीच बाबूशा, आता मात्र अमितला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं फार गरजेचं आहे, कारण अमितचा आत्मविश्वास वाढलाय, 2 चौकार आलाय, करण पाहिजे येणारं षटक सामन्याचं प्रतिबिंब आहे। पाहिजे गोल संघ नायक कुणाकडे चेंडू सुपूर्द करतोय, कारण फार महत्त्वाचा सामना आहे दोन्ही संघांसाठी। इथवर केलेली मेहनत आणि इथून संघ आपण पराभूत होणं म्हणजे कोणत्याही संघाला परवडणार नसणार बाबूशा, त्यामुळे तोलून मोलून हा षटक फेकावा लागणार आणि चेंडू फेकावा लागतील बाबूशा। बिल्कुल बिल्कुल सुभाल पाटिल सर, एक बात करेंगे ना, थोड़ा सा मैं कहूँगा कांटे टीम के लिए एक अच्छी मैसेज क्या है कि जीतने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जितने भलाई उनके निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, जो देवेंद्र का स्पेल था ना वो समाप्त हो गया, यानी जो थोड़ी सी उनकी कमजोरी कड़ी थी ना ये आखिरी ओवर। और आप देखते हो कि ग्रामीण में हर टीम एक ओवर कमजोरी ओवर रहता है, लेकिन कमजोर नहीं मानना चाहिए। आजकल के खिलाड़ी सब बहुत बेमिसाल हो चुके हैं, कब हीरो बन जाते हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 गेंद, जीत के लिए 12 की जरूरत है। कहते हैं ना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहाँ से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। दुआ तो दोनों तरफ से चलेगी, लेकिन देखते हैं किसकी इसके हार होगी और किसके यहाँ से जीत होगी। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है देखिए करण, और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखिए अमित। चलिए टीम मीटिंग ज्यादा मत कीजिए, समय मत लीजिए, बहुत समय जा रहा है। यहाँ पर देखिए आज का दिन का एक मैच बचा है और उसके बाद बात करेंगे 2 मैच। और बालू पटेल सर देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना, क्या कमाल की यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। देखिए कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। और ये चलिए सटीक लाइन पर गेंद डाले और वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। थोड़ी सी विकेट की तरफ भी घूम लेते हैं हम जाकर कि कितना रन बनाएंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बात करेंगे दातुली टीम का, यहाँ पर 6 विकेट गवाए थे, यहाँ पर 3 विकेट गवाए हैं, तो कहीं ना कहीं 10 रन भी यहाँ से बनाते हैं ना आगे जाकर, तो मैच जीत सकते हैं। देखिए किस्मत भी पूरा साथ देता हुआ यहाँ पर 1 रन तो आसानी के साथ लेंगे। क्या दूसरे के लिए, मेरे हिसाब से दूसरा ना भी लें। देखिए अमित बना करे, करण को कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पर जरूरी था यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को डटे रहना, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे काटाई गावाचे डोंबिवली शहराचे आमच्या ठाणे जिल्ह्याचे विनोद दादा आहेत अध्यक्ष ग्रामीण क्रिकेट समितीचे, विनोद दादा पाटील आहेत अध्यक्ष ग्रामीण क्रिकेट समितीचे, विनोद दादा आहेत अध्यक्ष ग्रामीण क्रिकेट समितीचे, विनोद दादा पाटील। धन्यवाद। और निश्चित रूप से देखिए डीजे मास्टर ने हमारे विनोद दादा की याद दिलाई। बालू पाटिल सर क्या कहना चाहोगे। निश्चित रूप से ग्रामीण क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, और मैं हमेशा कहता हूं हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में विनोद दादा जैसे इंसान नहीं मिलते। कोहिनूर मैं कहूंगा काफी लंबी समय से। और इस तरह थाना डोंबिवली की जब बात होती है ना क्रिकेट के समय पे, क्रिकेट शुरू होना, अंपायर का सम्मान और समय से क्रिकेट से समाप्त होना, ये सब जिक्र है ना। थाने तो छोड़िए, रायगढ़ पर भी इसका चर्चा होता है। विनोद दादा को श्रेय जाता है। नीलेश दादा निश्चित रूप से उपाध्यक्ष भी बने हैं। और बालू पटेल सर यहाँ पर थोड़ा मैच का बारे में ज्यादा जिक्र करना होगा, क्योंकि मैच देखिए ऐसे जगह पहुंच चुका है
ना यहाँ पर काटे टीम को हार है मंजूर और दातुली टीम को जीतना है जरूर। और ये चलिए भाई हवा में गेंद और उड़ाया, गिली 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 चंपा खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोको ठोक दीजिए। त्या झुंजाच्या मैदानी अध्यक्ष गाजताई ही ललकारी आहे दरारा या नावाचा, नाही कुणाचा कधी कशाचा, मानत कोणताच बाबा नाही, मानत धन्यवाद। कोणताच बाबा। देखिए अभी यहाँ पर किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित, छक्के दाग दिए और देखिए यहाँ पर से और 2 छक्के 1 चौके। और ये चलिए यहाँ पर मौका दे दिया, क्या कैच यहाँ पर लिया जाएगा और कैच लिया। और दातुली टीम भी बता रहे हैं भाई हमसे मत लो पंगा, नहीं तो शहर में हो जाएगा दंगा। गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव देसाई गावाचा दिलदारी सुदाम म्हात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार मानाचा रवी म्हात्रे नाव, देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम म्हात्रे नाव। थँक्यू डीजे। तो चलिए बालू वाले सर बात करेंगे। अभी 3 गेंद बचाए, देखिए 3 रन भी बनाते हैं तो 1 विकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर कम गवाए हैं, 5 विकेट गवाए हैं और सामने वाली टीम दातुली टीम 6 विकेट गवाए हैं। 3 रन भी बनाएंगे तो मैच जीत सकते हैं। अगर विकेट बराबरी में भी आ जाती है ना, टॉस भी जीते हैं काटे टीम, यानी सब कुछ देखिए उनके पक्ष में है। लेकिन से दातुली टीम देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है। क्या कमाल का मैच, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा गुरु, और पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगा। व्हाट अ मैच, मजा आ गया है इस मैच को देखने के साथ। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मैच जीत मिलते हैं ना फिर अमित की दाग देना चाहूंगा। और मैच को फिनिश करना चाहते थे, शायद प्लेस करके वहां पर सिंगल डबल भी ले सकते थे। और ये देखिए लंबे कद के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर, राजदीप देखिए लंबे कद के बल्लेबाज। और ये चलिए दिमाग का इस्तेमाल कर लिया राजदीप, यहाँ पर पहला रन लेंगे आसानी के साथ दूसरे के लिए। और ये स्नो तू में और यहाँ पर विशाल मडवी फंस गए, 2 रन ले लिए। गुस्सा देखिए विशाल मडवी की, क्या हो गया मैदान के अंदर, चींगो चींगो, लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। और ये 2 रन कहीं ना कहीं मैच को और करीब लेकर जाता हुआ। और यहां से देखिए गेंद और रनों के बीच में 2 गेंद 2 रन, अगर 1 रन भी बनाते हैं ना मैच को जीत जाएंगे। लेकिन से बालू पल्ली सर ये कहना मुश्किल है, अगर यहां से 1 डॉट गेंद निकल गया ना फिर आखिरी गेंद के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का। और अब अंतरराष्ट्रीय लेकर देखिए, ओपन देखिए, ग्रामीण देखिए, लेकिन 2 गेंद है, अभी भी 2 की जरूरत है। और क्या कमाल के बल्लेबाज सिंगल डबल से काम चलाते हुए, थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग लगाया गया है। और देखिए बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा नजदीक लिया गया है। विशाल मडवी की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा। और यहां पर इस बंदे का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और ये तो बंदा कहेगा आप विकेट डाल दो उधर, हम टॉर्च हमारे हाथ में है और बेफिक्र। और यहां पर देखिए स्कोर लेवल हो चुका है यहां पर। और विकेट की बात करेंगे, 5 विकेट गवाए यहां पर और दातुली टीम ने 6 विकेट गवाए थे। हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि 1 विकेट गिर गए। अगर यहां पर विकेट भी गिरता है ना तो टॉर्च कहीं ना कहीं यहां पर स्काटी टीम के पक्ष में जाता हुआ। यहां पर देखिए मैच है, लेकिन विशाल मडवी की तारीफ करना चाहूंगा, फाइट जिस तरह की। और यहां पर तारीफ थोड़ा सा करना चाहूंगा, आजदीप की तारीफ करना चाहूंगा। बालू पल्ली सर क्या दिमाग की उन्होंने क्रिकेट खेला, कहते हैं ना दहशत बंदूक की गोली से नहीं दिमाग से भी मचाया जाता है। और उन्होंने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश नहीं किया। देखिए यहां पर आज जयेश का कुछ अच्छा खासा दिन नहीं रहा, लेकिन कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। काटी टीम जिस तरह के मैच जीते तो शायद काबिल तारीफ मैं कहूँगा, संघर्ष किए। लेकिन कहते हैं ना हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में। लेकिन दातुली टीम ने हार नहीं माने आखिरी दम तक। मनात पाहुणी कार्य कित्येक हृदयात, पडला या प्रभाव असा हो पडला या प्रभाव। देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी म्हात्रे नाव देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम म्हात्रे थँक्यू डीजे। नाव। तर व्यासपीठावर ज्यांचा बी आगमन झालं होतं त्यांचा आम्ही यथोचित सन्मान करणार अजित हरिचंद